नोएडा में गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज महापंचायत कर रहा है। संयुक्त त्यागी स्वाभिमान मोर्चा ने गोजा महर्षि आश्रम रामलीला मैदान में महापंचायत का आयोजन किया है। इसमें हजारों लोग जुटेंगे। मोर्चा ने इस महापंचायत में पश्चिमी यूपी के विभिन्न जिलों के अलावा हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेश के लोगों से जुड़ने की अपील की गई है। इससे कुछ किसान संगठनों का साथ भी मिला है। महापंचायत में शामिल होने के लिए शनिवार शाम से सैकड़ों लोग नोएडा पहुंचे हैं। ऐसे में नोएडा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्जन प्लान भी जारी किया है। लोगों को कुछ रास्तों का इस्तेमाल न करने की सलाह भी दी गई है। इस दौरान 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं महापंचायत में श्रीकांत सहित 6 युवकों पर दर्ज मामले वापस लेने और श्रीकांत की पत्नी अनु त्यागी को प्रताड़ित करने के मामले की न्यायिक जांच करने की मांग की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। जी निशांत, क्या कुछ हलचल है रामलीला मैदान में? देखिए आंचल, आज श्रीकांत त्यागी मामले में अगर हम बात करें तो नोएडा के रामलीला मैदान पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें सीधे सीधे त्यागी समाज से जुड़े हुए लोग की मौजूदगी होगी। राजस्थान की बात कर लें, दिल्ली, एनसीआर, इसके अलावा हरियाणा से वहां पर लोग मौजूद होंगे और देर रात से वहां पर लोगों की मौजूदगी शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम आपको बता दें कि वहां पर प्रशासन ने भी इसको लेकर तैयारियां शुरू की है। इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, क्योंकि माना यह भी जा रहा है कि अगर प्रदर्शन के दौरान कुछ ऐसी स्थिति होती है तो उसे नियंत्रण करने की प्रशासन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। आपने देखा होगा कि यह मामला एक के बाद एक तूल पकड़ता गया। जब महिला से अभद्रता की बातें सामने आई और श्रीकांत त्यागी कई दिनों तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहे, उस दौरान से यह मामला ने तूल पकड़ा और आज स्थिति यह है कि इसको लेकर त्यागी समाज ने महापंचायत बुलाई है। उनका सीधे सीधे त्यागी श्रीकांत त्यागी के परिवार को लेकर जो प्रताड़ना दी गई है उसके विरोध में, और इसके अलावा श्रीकांत त्यागी सहित जो 6 अन्य युवकों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसका स्पष्टीकरण लेने के लिए ये महापंचायत बुलाई गई। फिलहाल प्रशासन ने पूरी इसको लेकर तैयारी की है। क्या त्यागी समाज का ये फैसला सही है? क्या जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं होगा? देखिए बिल्कुल, इससे अगर हम दोनों पहलू पर बात करें तो महिला सम्मान हमेशा से ही हमारे समाज का प्रमुख सर्वोपरि हिस्सा रहा है और ये आवश्यक भी है। कहीं से भी महिला का अपमान यहाँ पर स्वीकार नहीं है। लेकिन त्यागी समाज का ये कहना है कि हम इस उनके अभद्र व्यवहार को कहीं से भी सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन उनके परिवार को जो प्रताड़ना दी गई है, उनके घरों पर जो बुलडोजर चला दिया गया है, विशेषकर त्यागी समाज को जो टारगेट किया जा रहा है, इससे पूरी तरह से वो लोग नाराज हैं और इसी को लेकर 1200 से ज्यादा संख्या में लोगों की, लगभग हजारों की संख्या में लोगों की वहां पर मौजूदगी है। और आप जो पूछ रही हैं कि क्या ये जातिवाद को बढ़ावा देना नहीं हुआ, देखिए हमारे हिंदुस्तान का ये हिस्सा रहा है कि अपने जाति को लेकर लोगों की अलग अलग बातें समय समय पर आती है, विचार अलग अलग आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समाज इसको किस तरीके से लेता है। क्या वो अपराधी के तौर पर देखे जा रहे हैं या व्यक्तिगत उनके जाति को यहां पर टिप्पणी की जा रही है, ये सारी स्थितियां देखने होंगी। लेकिन त्यागी समाज में इसको लेकर आक्रोश है, ये तय है। जी निशांत, जैसा कि आपने बताया कि हजारों की संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, ऐसे में नोएडा प्रशासन कितना अलर्ट है? देखिए, इससे पहले जब नोएडा प्रशासन को इसकी सूचना दी गई कि एक महापंचायत बुलाई गई है, उस समय से ही नोएडा प्रशासन ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको चेतावनी के साथ ये बातों की हिदायत दी है कि अगर वहां पर कुछ प्रदर्शन होता है, तोड़फोड़ की जाती है, हिंसक प्रदर्शन होता है, तो खामियाजा भुगतने के लिए और बड़ी कार्रवाई के लिए वो तैयार रहें। फिलहाल लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की बात कर ली जाए, नोएडा प्रशासन की बात कर ली जाए, फायर ब्रिगेड की टीमों की बात कर ली जाए, वहां पर उनकी मौजूदगी है और सीधे सीधे उस पूरे चेक जो पोस्ट है उसकी घेराबंदी कर ली गई है। कुछ रोड को भी डाइवर्ट किया गया है। लोगों को, आज वैसे रविवार का दिन है, ज्यादातर दफ्तर बंद रहते हैं, ज्यादातर लोग घरों से नहीं निकलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को एहतियात के तौर पर कुछ जगहों से, वहां के प्रमुख क्षेत्रों से डाइवर्ट किया गया है। अब प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है, क्योंकि यहां पर अपनी बातों को रखने का सबको हक है। अब देखना होगा कि वहां से क्या कुछ अपडेट आता है। निशांत, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि त्यागी समाज तो ये समर्थन कर ही रहा है, इसके अलावा और कौन कौन से लोग हैं जो इसे समर्थन कर रहे हैं? देखिए, त्यागी समाज की अगर बात कर लें तो इसमें विशेष ब्राह्मण वर्ग,
भूमिहार वर्ग, छत्री वर्ग यहाँ पर इस महापंचायत में पहुंच रहे हैं। दिल्ली की बात हो, एनसीआर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ से वो लोग पहुंच रहे हैं और सीधे सीधे इसमें जो त्यागी समाज को लेकर श्रीकांत त्यागी के बाद उनका ये कहना है कि उनके परिवार को, विशेष उनके परिवार की महिलाओं को काफी प्रताड़ित किया गया है और एक जाति को टारगेट करने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। इससे उनकी नाराजगी है और इसी को लेकर वहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी है। त्यागी समाज यहाँ पर विशेष संख्या में, भारी संख्या में यहाँ पर आ रहा है, लेकिन इससे जुड़े अगर हम बात करें तो क्षत्रिय वर्ग भी है, ब्राह्मण वर्ग में ये आते ही हैं और इसके अलावा अन्य वर्ग की मौजूदगी वहां पर है। किसान संगठन का समर्थन मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसे में कोई अपडेट? देखिए, कहा जा रहा है कि अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, इसके अलावा कुछ अधिवक्ताओं का बार एसोसिएशन भी है, किसानों का भी कुछ संगठन यहाँ पर उनको समर्थन कर रहा है। इसके अलावा स्थानीय जो कुछ बड़े मानिंद लोग हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, तो संख्या उनकी हजारों में है। लेकिन ये महापंचायत क्या कुछ संदेश देगा, ये आने वाले कुछ ही समयों में इसकी तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन ये तय है कि श्रीकांत त्यागी को लेकर यह मामला अभी भी थमा नहीं है। लगातार यह मामला एक के बाद एक नए मोड़ पर आ रहा है। आपने देखा होगा कि काफी इस दिक्कत के बाद, काफी परेशानियों के बाद अगर हमने देखा कि कई स्थितियां यहां पर आई, उनकी गिरफ्तारी पहले नहीं हो सकी, उसके बाद कई दिनों के बाद उनकी धरपकड़ तेज की गई, उसके बाद नोएडा पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। और अब ये कहना त्यागी समाज का कि ये सीधे सीधे एक बिरादरी पर चोट है, एक परिवार पर चोट है, इसे समाज कैसे लेता है ये देखना होगा। लेकिन एक बात मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह दूं कि महिला सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। नारी शक्ति की बात हो या नारी सम्मान की बात हो, वो हमेशा से ही हमारे समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और रहेगा। जी निशांत, बिल्कुल सही। लेकिन एक बात और मैं जानना चाहूंगी, जब भी ऐसी खबरें सामने आती है, महापंचायत हो या फिर धरने से लेकर कोई खबरें सामने आती है, तो अक्सर ही सड़कों पर जाम लगने की उम्मीदें जताई जाती है, अनुमान लगाया जाता है। तो ऐसे में आज जो महापंचायत है, तो क्या नोएडा का कोई हाईवे या इस तरह की कोई अपडेट कि कहीं पर किसी हाईवे पर जाम लगा हो? हाँ, चल आज रविवार का दिन है, कुछ दफ्तर यहाँ पर बंद रहते हैं। इसके अलावा जो आम दिनों की संख्या में बात कर ली जाए तो लोग घरों से कम निकलते हैं, सड़कों पर आवागमन कम रहता है, इस वजह से थोड़ी राहत की बात है। लेकिन पुलिस ने एहतियात के तौर पर जो नोएडा के रामलीला मैदान पे आने वाली कुछ रोड हैं उसको डाइवर्ट किया है और इनके हर मूवमेंट पर, हर इनके कार्यशैली पर इनकी नजर रखी जा रही है प्रशासन की कि अगर ये कोई प्रदर्शन करते हैं, उग्र होते हैं, तो इनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। फायर ब्रिगेड की टीमें मौजूद हैं, पीएससी की कई कंपनियां वहां पर मौजूद हैं, 1200 से ज्यादा वहां पर फोर्सेस को लगाया गया है। नोएडा पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने नेटवर्क और मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या जिस तरीके से लोगों में ये गुस्सा है योगी सरकार की बुलडोजर नीति के खिलाफ, तो लोगों में ये आक्रोश नहीं है? देखिए, हमने पहले कार्यकाल में भी योगी आदित्यनाथ के देखा था कि उनकी बुलडोजर नीति की जो ये चर्चा है काफी हुई थी। अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर कि अपराध का एक समय काफी बोलबाला हुआ था, तो बुलडोजर नीति से कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, अपराध पर नियंत्रण लगाने में योगी सरकार कामयाब हुई। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है, क्या इनकी बुलडोजर नीति का कहीं एक दूसरा गलत परिणाम तो नहीं निकल रहा है? अगर कोई अपराधी अपराध के दायरे में आता है तो बिल्कुल उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में, हमारे कानून में एक बात एकदम पूरी तरह से स्पष्ट है कि किसी भी निर्दोष को सजा न मिले, यानी कि जो अपराधी के परिवार के सदस्य हैं उन पर कोई प्रकार की प्रताड़ना न हो, इस बात का हमें ख्याल देना होगा। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि शायद बुलडोजर नीति की कुछ खामियां भी निकाली जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा जो कानून के विशेषज्ञ हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, वो ये बातें कहते हैं कि हर विषय पर, हर मापदंड पर बात होनी चाहिए। और शायद यही वजह है कि चाहे पहले भी हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसे इनकाउंटर हुए, उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ बुलडोजर की कार्रवाई हुई जिसके बाद सवाल उठा गया। और शायद श्रीकांत त्यागी के मामले में तो ये मामला और बढ़ गया, क्योंकि श्रीकांत त्यागी ने कुछ इतना बड़ा अपराध नहीं किया था कि इस कदर उनके घर पर बुलडोजर चलाया गया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। फिलहाल बुलडोजर नीति की चर्चा काफी है और ये इसको लेकर अलग अलग अपने अपने तर्क हैं। जी निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहें।